सुनील सिंह अखनूर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजन, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जम्मू में आज किस तरह के हालात हैं। मौसम तो साफ दिख रहा है, लेकिन क्या लोगों की परेशानियां भी कम होंगी? कि देखिए, लोगों की परेशानियां जल्दी कम होने वाली नहीं हैं, क्योंकि जो 3-4 दिन की तबाही मची है यहाँ पे, उसके जो निशान हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक पीरखों का जो इलाका है, यहाँ पे ये पहाड़ी नीचे आ चुकी है। यानी कि जब लैंडस्लाइड हुआ, इसके नीचे कई गाड़ियां दब गई, कई मकान मलबे में दब गए और आप देख सकते हैं अभी भी मिट्टी कच्ची है और अभी भी इसको अनसेफ जो है डिक्लेयर किया गया है। ये रास्ता जो जाता है, ये पीरखो एक टेम्पल है, विश्व विख्यात टेम्पल है भगवान शिव का। और जब यहाँ पे शिवरात्रि होती है तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं आप लोग जो है किस तरह से यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि अपनी जान जोखिम में डाल के लोग जो है वो क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से। रास्ता जो आगे नीचे लोकेलिटीज हैं, नीचे मोहल्ले हैं, वो टूट चुका है और यहाँ पे जो लोगों की जिंदगी आप समझ सकते हैं कि अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि लोगों को सामान लाना है, कोई घर में इतना मलबा आ चुका है उनके और वापस जो है जिंदगी शुरुआत करनी है, पटरी पे लानी है, उसमें काफी समय इनको लगेगा। हालांकि कई संस्थाएं जो हैं वो आगे आई हैं और उनकी तरफ से आज कोशिश की जानी है, जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर जो है इन लोगों की मदद की जाएगी। लोगों से यह अपील भी की गई है कि इन लोगों के घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है, यानी कि घर में इतना मलबा आ चुका है कि चूल्हा नहीं जला है। इसलिए लोगों से आह्वान भी यहाँ के लोगों ने किया है कि इनकी मदद की जाए, यानी कि खाने पीने का सामान, बाकी चीजें इन तक पहुंचाई जाएं, क्योंकि अभी लगता नहीं है जिस तरह के हालात बने हुए हैं जल्दी इनको कुछ राहत मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ मलबा इतना ज्यादा है। अभी सब लोग अपने घरों से मलबा निकालने में लगे हुए हैं, उसके बाद ही इनकी जो आम जिंदगी है वो पटरी पे आ पाएगी। लेकिन जिस तरह से केवल एक इलाका नहीं बल्कि कई ऐसे इलाके हैं जम्मू के जहां इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। लोग, अब प्रशासन की कोशिश है इनको राहत पहुंचाए, लेकिन ये नुकसान इतना बड़ा है क्योंकि जम्मू संभाग ने इससे पहले इतनी ज्यादा जो बरसात है वो कभी देखी नहीं है और जिस तरह की बरसात हुई है उससे नुकसान बहुत बड़ा है। इसीलिए कल एलजी मनोज सिन्हा ने भी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी मीटिंगें ली और प्रशासन को हिदायत दी कि लोगों तक राहत पहुंचाए। जिस तरह से, लेकिन मैंने पहले कहा कि तवी नदी तो अभी शांत हुई है, लेकिन लोगों की जिंदगी अशांत हो चुकी है। लोगों की जिंदगी में शांति तभी आएगी जब वापस उनकी जिंदगी जो है पटरी पर चलेगी। बिल्कुल राजन, यानी लोगों के सामने अभी भी एक बड़ा चैलेंज है और बहुत परेशानी। जिस तरह से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बहुत भयावह तस्वीरें हैं और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है इन तस्वीरों के जरिए, राजन, एक तरह से समझा जा सकता है। और खुद आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जिस तरह से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि अभी भी लोगों के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। दोबारा से राजन हम आपके पास आएंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। सीधे हम श्रीनगर का रुख करेंगे। मुदस्सिर कादरी झेलम नदी के किनारे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज मुदस्सिर कादरी, किस तरह के हालात हैं श्रीनगर की अगर बात की जाए, और झेलम में पानी का जो स्तर है, जो इसका लेवल है, वो कहां पर पहुंचा है, किस तरह का है? कल शाम या फिर आज सुबह का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो बिल्कुल हालात जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है नॉर्मल हो रहे हैं। और हम इस वक्त बिल्कुल राजबाग के एरिया में मौजूद है, जहां पर आप झेलम का जलस्तर यानी कि सतह आप जो है वो देख सकते हैं। और जिस तरह से ये पानी जो है वो अभी भी येलो या फिर ऑरेंज की जो निशान है उससे ऊपर बह रहा है, लेकिन खतरे के निशान से जो झेलम है वो नीचे बह रहा है। और आप देख सकते हैं कि नुमाया फर्क आ गया है, लगभग 1 फीट से ज्यादा जो वाटर लेवल है वो रिसीड हो गई है। जो कल शाम या फिर आज सुबह की हम बात करेंगे तो संगम के मकाम पर भी जो झेलम था वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था, तो वहां पर भी खतरे के निशान से नीचे आ गया है। अगर 6 बजे की रीडिंग की हम बात करेंगे तो उसके मुताबिक जो फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया है तो उसके मुताबिक पांपोर में अभी भी झेलम जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुशाइन बात यह है कि जो वाटर लेवल जो है वो रिसीड हो रही है और जिसके चलते लोगों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। और आप देख सकते हैं कि पानी का उबाल किस तरह से जोश में है, उबाल
बहाल पर है दरियाई झेलम अब भी, लेकिन जिस तरह से फ्लड लेवल जो है, जो वाटर लेवल जो है वो रिसीड हो रही है, तो ऐसे में लोगों के लिए जरूर एक राहत की बात है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दरियाई झेलम के किनारे हैं, लगभग किनारों को ये पानी जो है अब भी छू रहा है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे, हाउस बोट्स में लोग या डल लेक के आसपास जो लोग थे या झेलम के आसपास जो लोग थे, तो उनके लिए काफी खतरा जो था वो मंडरा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से वाटर लेवल जो रिसीड हो रही है, तो अब ये खतरा ऐसा लग रहा है कि कम हो रहा है। और मौसम विभाग की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने अलर्ट जरूर दिया है, लेकिन ऐसे में यह बताया जा रहा है कि कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करेंगे, आज दिन में जो बारिशों का सिलसिला है वो थम जाएगा और बारिशों का सिलसिला जो है वो कल शाम तो बिल्कुल से मुदस्सिर, ये लोगों के लिए एक दिख रहा है। राहत की खबर जरूर है कि झेलम में पानी का जो लेवल है वो अब घटा है, लेकिन अभी भी 29 तारीख तक एक खतरा जरूर बना हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग ने और जिस तरह से 29 अगस्त तक अलर्ट जारी किया है, ऐसे में अभी मौसम पर नजर रखनी होगी। सीधे हम सुनील सिंह हमारे सहयोगी अखनूर से जुड़े हुए हैं। सुनील, अखनूर या उसके आसपास के इलाकों में आज किस तरह के हालात हैं? जी, मैं आपको बिल्कुल बताते चलूं कि आज के जो मौसम बिल्कुल साफ है। दूसरी तरफ बात करें चिनाब नदी का जिस तरह से कहर रहा, जो इंद्री इलाके की बात करें तो लोग काफ़ी चिनाब नदी के कारण उनको नुकसान झेलना पड़ा। अभी की बात करें, आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं, ये चिनाब नदी है। चिनाब नदी का जल स्तर 6 बजे की बात करें, जो फ्लड कंट्रोल की तरफ से जारी किया गया था, उस रीडिंग में 6 बजे तक जो चिनाब नदी का वाटर लेवल 30.5 फीट पे था। पर अभी की बात करें, जो 7 बजे जो इनकी फ्लड कंट्रोल की तरफ से जो रीडिंग आई है उसमें 31 फीट के पास है। कहीं ना कहीं अब तो पहले पानी थोड़ा कम हुआ था, अब पानी थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। अब ये चिंता वाली बात है कि क्या चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ेगा या कम होगा। हाँ बिल्कुल सुनील, जाहिर सी बात है कि अब चिनाब का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे घटा है, और ऐसे में लोगों के लिए एक राहत की खबर जरूर है। सीधे रामबन का रुख करेंगे, बिलाल बाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, रामबन या रामबन के आसपास के इलाके जो मौसम से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे, आज वहां पर हालात क्या कुछ है? देखिए, अभी मौसम की अगर बात करें तो मौसम में सुधार आया है और मौसम की अपडेट यही है कि मौसम आबरालूद है। लेकिन सबसे अहम अपडेट जम्मू कश्मीर हाईवे के हवाले से है, क्योंकि नेशनल हाईवे कई मकामात पर धंस जाने की वजह से, लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन होने की वजह से जो है ट्रैफिक की आवाजाही के लिए आज तीसरे रोज भी बंद है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिनों से लगातार बारिशें हो रही थी और उसका असर जो है सबसे ज्यादा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पड़ता है। रामबन बानीहाल सेक्टर में शूटिंग स्टोन और मड स्लश की वजह से जम्मू से नेशनल हाईवे को रोकना पड़ा था। वहीं उधमपुर जिले में भी कई मकामात पर सड़क का कहीं हिस्सा निकल गया है और कई जगहों पे फ्लाईओवर्स को, जो ब्रिजेस है, उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो ट्रैफिक पुलिस और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के हमरा जो है हाईवे को रिस्टोर करने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए। गुज़श्ता रात से हमने देखा, लेकिन अभी तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है कि हाईवे को मजीद कितना वक्त लग सकता है रिस्टोर होने में। वाहिद लाइफलाइन है जम्मू कश्मीर को जो 12 महीने जोड़ती है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। पिछले दिनों हमने देखा कि कठुआ के इलाके में भी एक ब्रिज को नुकसान पहुंचा था, हैवी मोटर व्हीकल्स को रोक दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो तेज बारिश शुरू हुई, उसका असर जो है जिला रामबन में देखने को मिला, जहां दरियाई चिनाब का पानी सबसे ज्यादा जो है खतरे के लेवल से ऊपर बह रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका जो लेवल है कम हुआ है। लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बदस्तूर बंद है, लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल दिन से हम फोन कॉल रिसीव कर रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं कि हाईवे का स्टेटस क्या है, क्योंकि कल के दिन में इंटरनेट सर्विसेज भी जो है वो अफेक्टेड रही थी डिस्ट्रिक्ट रामबन में, बल्कि जम्मू कश्मीर के तरफ में फोन कॉल्स भी नहीं हो रही थी। लेकिन कल आफ्टरनून में जो धीरे धीरे जो ग्रेजुअली फोन कॉल्स भी रिस्टोर हुई और इंटरनेट की सर्विसेज भी रिस्टोर हो गई है। तो मजबूरी तौर पर हालात जो है जिला रामबन में इस वक्त जो बने हुए हैं वो खतरे वाले नहीं है। मौसम ठीक हो गया है, आबर आलूद मौसम जरूर है और आने वाले दिनों के लिए प्रेडिक्शन बताई है। यानी बिलाल, ये एक राहत की खबर है रामबन और उसके आसपास के लोगों के लिए कि अब मौसम में एक तरह से सुधार आ रहा है और जो नदी नाले हैं उसमें पानी का जो लेवल है वो भी अब एक तरह से घट रहा है। सीधे हम एक बार फिर से राजन वैद का रुख करेंगे, क्योंकि राजन जहां पर मौजूद है, यहां पर भूस्खलन की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ग्राउंड जीरो पर राजन इस वक्त मौजूद है। राजन, अभी जिस तरह से आप बता रहे थे और खासतौर से जो तस्वीरें
तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। बड़ी भयावह तस्वीरें हैं। भूस्खलन के बाद लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है और जो तस्वीरें राजन हम देख पा रहे हैं ये दर्शाती हैं कि एक जो लोगों को परेशानी हुई है, इस परेशानी और मुश्किल से उबरने में एक लंबा समय लगेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा एक यहाँ पे मैं एक जो अगर प्रशासन के लोग देख रहे हैं तो एक चेतावनी उन लोगों के लिए। आप देखिए कि मैं जहां मौजूद हूं, जो ऊपर मकान मेरे विजय दिखाएंगे उसकी मिट्टी खिसक चुकी है, यानी कि वो नीचे से वो बिल्कुल कच्चा हो चुका है और ये जितने भी नीचे ऊपर बिल्डिंग है ये कभी भी नीचे आ सकती हैं। यानी कि यदि मौसम साफ भी हुआ है उसके बावजूद ये जो मिट्टी अभी गिल्ली है और ये अभी खतरा बना हुआ है। और ये जो पहाड़ी के साथ जो ऊपर मकान थे, जिसकी जो पहाड़ी की सपोर्ट से बैठे हुए थे, वो नीचे आ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है हल्की हल्की मिट्टी वहां से जो है नीचे जो पिलर होते हैं वहां से खिसकी हुई है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये इलाका ही अनसेफ बन चुका है, क्योंकि अभी भी जो पहाड़ी की जो मिट्टी है वो कच्ची है। जो यहाँ पे पेड़ हैं आप देख सकते हैं, बहुत से पेड़ यहाँ पे गिरे हुए हैं। मेरे विजय आपको दिखाएंगे ये जितने भी पेड़ हैं जो पहाड़ी के साथ नीचे आए उसके साथ जो पेड़ है वो सब गिरे हुए। इससे ये साफ लगता है कि ये इलाका अभी भी बहुत अनसेफ है और यहाँ पे कभी भी मिट्टी नीचे की तरफ यदि खिसकती है तो जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आप देख पाएंगे ऊपर, ये कभी भी नीचे आ जाएंगी। तो इसकी ओर ध्यान देना होगा। यदि यहाँ कोई लोग रहते हैं तो उनको यहाँ से सेफ मकामात में अभी भी पहुंचाना होगा, क्योंकि आपने सही कहा कि देखो आंख मिचौली का जो खेल है वो बादल जो है खेलते हुए दिखाई देते हैं। यदि हम दूर से देखें तो बादल हालांकि हल्के हल्के हैं, लेकिन धूप हालांकि निकली हुई है। लेकिन ऐसा मौसम कब करवट बदले ये कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि यदि बादल आ जाते हैं वापस हल्की सी बरसात होती है तो ये इलाके में जितनी तबाही हुई है उससे ज्यादा तबाही यहाँ पे हो सकती है। इसलिए प्रशासन को तुरंत यहाँ पे एक्ट करना होगा। देखिए, रोड कनेक्टिविटी का इशू है, रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ पे लोग जो हैं वो आम जो उनका जनजीवन है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। उनके पास खाने पीने का सामान तक नहीं है। वो ठीक है संस्थाएं आप वापस आएंगी, लेकिन सबसे पहले कीमती जानों को बचाना जो है वो काफी अहम होगा। और जो यहाँ पे अभी भी इलाके ऐसे हैं जहां पे जो मिट्टी खिसक चुकी है, मकान केवल हवा में खड़े हैं, उन मकानों को जो है वहां से लोगों को सेफ मकामात पे चले जाना चाहिए। क्योंकि जहां जो मैं इस ग्राउंड पे पहुंच के जो इस हालात को असेस कर पा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पानी जो हल्का हल्का रिश्ता हुआ भी कहीं से दिखाई दे रहा है। तो ये एक दिखाता है कि अभी भयावह तस्वीर जो है अभी इन इलाकों में बनी हुई है, क्योंकि ये जम्मू के आउटस्कर्ट में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे मिट्टी अभी भी कच्ची है और तवी हालांकि तवी का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन जो पानी इन पहाड़ों में बसा हुआ है या जो पानी इसमें रिश्ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कभी भी बड़े हादसे को जो है वो एक न्योता दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे चल पाना भी मुश्किल है। और जहां मैं भी मौजूद हूं, ये जो भयावह तस्वीर है ये दिखाता हुआ यहाँ पे जो है तो ये लोगों को कम से कम इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप इस इलाके में अभी रहते हैं तो अभी खतरा जो है वो टला नहीं है, खतरा अभी भी बना हुआ है उनके लिए। हाँ, ये बात है कि प्रशासन को तुरंत जो है ये मिट्टी हटा के ये रोड कनेक्टिविटी बहाल करनी चाहिए और रोड कनेक्टिविटी बहाल करते हुए जो है इन लोगों को राहत देनी होगी। और जो लोग इस वक्त इन कच्चे मकानों में या ऐसे मकानों में जो अनसेफ हैं वहां मौजूद हैं, उनको यहां से निकालना चाहिए। जी बिल्कुल राजन, क्योंकि आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हालात कितने ज़्यादा भयावह हैं, कितने ख़तरनाक हैं, क्योंकि आप ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं और तस्वीरों के ज़रिए भी इसे समझा जा सकता है। और जो तस्वीर जिसे घरों की तस्वीर आपने दिखाई है जो पहाड़ी के सहारे बने हुए थे, अब उनके ऊपर सबसे बड़ा खतरा एक तरह से मंडरा रहा है, क्योंकि किसी वक्त भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। और न्यूज़ 18 लगातार जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं उन तक ये बात पहुंचा रहा है, ये खबर पहुंचा रहा है। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल बी कठवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चरणजीत भी रियासी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरणजीत, रियासी और उसके आसपास, चलिए सीधे अब रुक करेंगे कठवा से। चरणजीत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चरणजीत, कठवा और उसके आसपास के इलाकों में किस तरह के हालात हैं आज? बिल्कुल, अब मैं बता दूं कि अब धीरे धीरे हालात जो हैं वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कल देर शाम की बात करूं तो अब तक जो है वो बारिश जिला कठुआ में नहीं हुई है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। एक लंबे अरसे से कई दिनों से लगातार बारिश
तूफान, जो बाढ़ का कहर है वो जिला कठुआ के लोगों को देखने को मिला। और कई वर्षों बाद 1988 में इस तरह की बाढ़ जो है वो जिला कठुआ में आई थी। इस समय मैं अब शहर के बीचों बीच एक खड्ड के किनारे खड़ा हूँ। दिखाना चाहूँगा ये खड्ड, बात करूँ कल की तो कल पूरे उफान पर थी। जो पुल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुल के जो पिलर हैं इनको क्रॉस कर रही थी, तो कहीं ना कहीं शहर में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ था। तो जिस तरह से कल हमने रावी दरिया दिखाया, वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, करीब 85 के करीब जो लोग हैं वहाँ पर रेस्क्यू किए जाते हैं। तो बाढ़ जो है उसने काफी तबाही मचाई है, चाहे जिला कठुआ लेकिन के मैदानी बिल्कुल इलाके चरणजीत, हों, दिख रहा है चाहे कि पहाड़ी आज इलाके हों। हालात पहाड़ी एक तरह इलाकों से में भी बेहतर है और जी। लोगों के लिए एक राहत की खबर है। अब सीधे रियासी का रुख करेंगे। राहुल भी हमारे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए। राहुल, रियासी या खासतौर से कटरा की अगर बात की जाए, आज वहां पर मौसम किस तरह का और किस तरह के हालात हैं? जी देखिए, आज मौसम जो है वो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। धूप एक बार फिर कुछ दिनों के बाद खिली हुई है। और वहीं बात करें नदियां नाले जो है वो उनका भी जो है वो जल स्तर अब कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कई सड़क मार्गों पर जो है वो भयंकर भूस्खलन हुए हैं। कटरा रियासी सड़क मार्ग पर तो एक पूरा पहाड़ी का हिस्सा आ गिरा है, तो कई सारे भूस्खलन हुआ है। लेकिन मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम अब एक बार फिर साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की बात करें तो आज तीसरे दिन भी अभी तक माता वैष्णो देवी जी की जो यात्रा है वो अस्थायी रूप से जो है वो उस पर रोक लगाई गई है। श्राइन बोर्ड द्वारा प्रिकॉशनरी मेजर्स के चलते ये रोक लगाई गई है। और जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में अभी भी कटरा की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल यात्रा पर रोक लगी हुई है। यात्रा और पर अभी रोक है और एहतियातन ये रोक लगाई गई है मौसम को देखते हुए, जिस तरह से मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बहुत बहुत सभी का